हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। ठीक है, आज की जो वीडियो बनेगी ना वो थोड़ी सी अलग होगी और वो लर्निंग पर्पस के लिए होगा। ठीक है, मेरा सारा वीडियो जितने भी होता है लर्निंग पर्पस के लिए होते हैं, बट आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होगा। स्पेशल क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। जैसे कैसे पता करें, देखो पता करने का तरीका सबकी अलग अलग, स्टाइल, टेक्निक, इंडिकेटर सबके अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे लगता है कि हाँ भाई ये सारे जितने भी चीज़ मैंने एनालिसिस किया हूँ या मैं कर रहा हूँ तो ये आप सबको बताऊँ, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और सही मायनों में अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और क्या क्या सीखे आपने इस वीडियो से, क्या क्या लर्निंग लिए, तो ज़रूर इस कमेंट पे दीजिए। अगर आप एग्री नहीं करते हो इस चीज़ को कि जो जो मैंने बताया, तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आपकी ये चीज़ गलत है, सो दैट एटलीस्ट तो मुझे पता तो चले कि मैं कहीं गलत हूँ। ठीक है ना, मैं हमेशा दोनों तरफ पे राय रखने के लिए तैयार हूँ, मतलब सुनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अपना अपना व्यू जो भी है, जिसको जो अच्छा लगे वो बोल सकता है। तो कुल मिला के सबको पता है मार्केट कैप टू जीडीपी जो इंडिकेटर्स है, ठीक है, इंडिकेटर है वो बफेट इंडिकेटर है। तो इसका मतलब है सिंपल, एक ही चीज़ में अगर बताऊं तो जो ये मार्केट कैप टू जीडीपी है ये हमारे इंडियन मार्केट का है। ठीक है ना, और इंडियन रेशियो टोटल मार्केट कैप ओवर जीडीपी ये लिखा हुआ है। तो ये पूरी साल का है, मतलब करीब करीब 2000 के से ये है। तो इसका ये मतलब है कि ये बफेट कहने का मतलब, बफेट जो कहते हैं कि अगर 100% से अगर ये रेशियो ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं आपको बबल करेक्शन ये सारी चीज़ देखने के लिए मिलेगा। परफेक्ट है। अगर आप फंडामेंटल के बेसिस पे देखोगे तो मार्केट कैप अगर जीडीपी से ज़्यादा हो गया तो ज़रूर ठीक है, कहीं ना कहीं वो बबल बन रहा है तो ये ठीक है। बट बहुत बार ऐसे हुआ है, ये गलत भी हुआ है, गलत साबित हुआ है। तो पता कैसे करें कि हाँ भाई ये 100% हो गया तो इसके बाद बबल बनेगा? इसके बाद अगर यही चीज़ अगर हमें देख लूँ कि हाँ भाई इसके बाद बबल बनेगा, तो फिर ये रॉन्ग स्ट्रेटेजी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब होता है चार्ट है। हम इस चीज़ को चार्ट के साथ ही देखेंगे, चार्ट के बिना नहीं देखेंगे। जहाँ पे हमें लगता है कि एक बड़ा करेक्शन आने वाला, देखो हमेशा एक बबल के बाद ना एक बड़ा करेक्शन होती है। 2020 का करेक्शन, 2018, 2008 का करेक्शन, 2000 का करेक्शन हमेशा बड़ा होता है। तो जिन जिन लोगों ने इस करेक्शन में बाई करके रखे हैं ना, वो बहुत पैसा कमाते हैं। और ये छोटी मोटी जो 5-10% की करेक्शन होता है तो उसमें पैसा बिल्कुल बनता ही नहीं है। हाँ, पर्टिकुलर स्टॉक में बन जाता है, नहीं तो नहीं। जैसे अभी की पीरियड जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा है, तो जो लोग बाई कर रहे हैं वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। ऐसा भी समय आएगा कि जो बाई कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो आपके नीचे जाएगा, जैसे 2017 से 2020 तक हो रहा था। ठीक है, वो हमें कब आएगा किसी को नहीं पता। तो पता कैसे करें कि हाँ भाई ये सिचुएशन आने वाला है, सो दैट आपकी जो स्ट्रेटेजी है कम से कम मिड और स्मॉल कैप में तो नहीं डालोगे। एटलीस्ट आपकी जो स्ट्रेटेजी है, अगर आप 100% इक्विटी में हो तो एटलीस्ट 50% कहीं अलग तो डाइवर्ट कर सकते हो। जैसे गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ओनली लार्ज कैप हो गया, ओनली निफ्टी हो गया, या ओनली ईटीएफ हो गया। अगर आप ईटीएफ में डालोगे तो जैसे इक्विटी में फ्री फॉल आता है, स्टॉक में, शेयर में, तो उस टाइप की आपको एटलीस्ट गिरावट तो नहीं दिखेगी। तो पता कैसे करें कि हाँ भाई ये टाइम आ गया है? ठीक है, तो देखो एक तरीका मैंने दिखा रहा हूँ। 100 तरीके हैं, 1000 तरीके, लाखों तरीके हैं। जो आपको समझ में आता है, जो अच्छा लगता है वो करिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत, वो गलत नहीं है, कोई भी 1% गलत नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है ठीक है, आप जो कंटिन्यू करो उसी को देखिए। ठीक है ना, ये क्या है, 100% है। ठीक है ना, अब कहने का मतलब है ये जो वैल्यू है, ये देखो 2008 का प्राइस है। इसके बाद मार्केट इतना ऊपर गया 158, उसके बाद मार्केट गिरा। उसके बाद यहाँ पे टच किया, फिर मार्केट आया नीचे, यहाँ पे टच किया तो फिर आया नीचे,
ये 2021 में आया था। हमारी मार्केट नीचे नहीं आया था, बट वर्ल्ड की मार्केट नीचे आया था, ठीक है ना। हमारी मार्केट कुछ स्टॉक के वजह से, बट ऐसा नहीं है हमारी मार्केट नीचे नहीं आया था, मार्केट नीचे नहीं आया था, बट पोर्टफोलियो बहुत ही नीचे आया था। बहुत हेवी सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मिला था इक्विटी, मिड और स्मॉल कैप में। तो जिस वजह से देखो जनरली क्या होता है ना, पोर्टफोलियो जो होता है ना मिड और स्मॉल कैप के बेसिस पे होती है, और वहाँ पे आया था, और उससे ही हमें तो यूएस मार्केट में सेलिंग आया था। देखो उसके बाद हमें सेलिंग आया। तो क्या अभी ये जो 97.91 तो करीब करीब 100% है, तो क्या ये 100% जैसे ही हो जाएगा दोबारा इस टाइप की सेलिंग आएगा? यस आएगा, या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो दोनों से कैसे पता करें? टच करेगा तब हम पोर्टफोलियो से बाहर निकल जाए, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है सिनेरियो। क्यों नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो 100% टच किया, कहाँ पे? इसमें। ये कब किया? 2009 में, मतलब करीब करीब 2009 लास्ट में, ये 10/2009 है, ठीक है, अक्टूबर के आसपास। तो मतलब करेक्शन जो एक्चुअल करेक्शन आया वो आया 2010 में, 2009 में नहीं आया, 3-4 महीने के बाद आया। और ये देखिए 100% कब आया? 2006 में आया था। बट करेक्शन कब आया? 2 साल के बाद, 2008 में, ठीक है, 2006 और 2000। और ये देखिए ये कब आया था? 2017। करेक्शन कब आया? 2000। ये तो 18 लिखा हुआ है, मतलब आपका जीडीपी नीचे गया, ये गया, बट 2020 में आपको आया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2021 मार्च में आया था, बट बहुत जल्दी यहाँ पे आ गया, 2021 सितंबर के आसपास आया। तो इसके क्या समझ में आया आपको? इससे समझ में आया कि ये ऐसा नहीं है कि एक बार टच कर लिया तो अगले दिन या अगले महीने से करेक्शन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपको अलर्ट दे दिया कि भाई मैं 100% पे पहुंच चुका हूँ, बाकी आप अपना देख लो। तो एक बार हमने देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो 2006 है, या नीचे आया था, फिर 2006, अब मिड ऑफ 2006 या 2007 लेके चलते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कहाँ थी, ठीक है, हमारी जो इंडियन मार्केट है वो कहाँ थी। देखो 2006 में, मतलब मोटा मोटी अगर हम बात करें तो यही कहीं मिड ऑफ, मतलब अक्टूबर के आसपास, तो हमारी मार्केट थी 3670, मतलब 3700 के आसपास। यहाँ से मतलब बबल बनना चालू हुआ। और जो भी आपने मिड कैप बाई किया, स्मॉल कैप बाई किए, पेनी स्टॉक बाई किए, जो भी आईपीओ बाई किए, वो आपको हर दिन पैसा दे के जाता था, हर दिन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं देता था, हर दिन दे के जाता था। और मैंने खुद ही ट्रेडिंग किया हूँ, और मुझे लगा कि मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। बाद में पता चल गया कि 2008 की करेक्शन में क्या है असली रूप। अब शुरुआत था करियर का, तो ओबियसली बात है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साल आप पैसे को रख नहीं सकते हो। आज ए स्मार्ट इन्वेस्टर, आज ए रेगुलर इन्वेस्टर कहोगे, या आज ए फुल टाइम इन्वेस्टर, फुल टाइम ट्रेडर, आप पैसों को कैसे साइड में रख लोगे इतने साल तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक? देखो ये इतना आसान नहीं होता, बट सिस्टम तो कह रहा है भाई आप रख लो, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो इसमें ये पॉलिसी, मेरे हिसाब से ये पॉलिसी होनी चाहिए, जो हम फ्रंट फुट में आके खेल रहे थे, तो कम से कम 30-40% हम बॉन्ड पे या गोल्ड पे शिफ्ट कर लें। और अगर उस टाइम पे गोल्ड सस्ता है तो गोल्ड से शिफ्ट कर लें, नहीं तो बॉन्ड वगैरह में शिफ्ट कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा हम मिड और स्मॉल कैप से हट जाएं, और ऐसा जगह पैसा डालें जहां अगर मार्केट में गिरावट हुआ तो कम से कम पैसा तो सेफ हो, रिटर्न नहीं कमाएंगे, बात अलग है। बट इस टाइम पे अगर जिस बंदे ने मिड और स्मॉल कैप में पैसा लगाया ना, वो 2 गुना हो गया है। तो आप अगर ऐसे बात करोगे तो मैं भी मानूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो तो छूट गया मेरे हाथ से, मिड और स्मॉल कैप एक गुना, यहाँ से भी एक गुना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो क्या छूट गया? देखो किसी को नहीं पता, यही टॉप है, और टॉप बना 2 साल के बाद। तो स्ट्रैटेजी हमेशा सेफ मोड में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मैंने कहा कि हमारे चार्ट ही बोलेगा क्या करना है क्या नहीं। अगर मैं एलिटिव थ्योरी नहीं आता है तो एलिटिव थ्योरी के बेसिस पे ये कहने की कोशिश करो 1 2 3 4 5,
तो मुझे लगा कि यहाँ पे 5 ख़त्म होगा तो यहाँ से गिरावट होगी, बट बहुत बार ऐसे होता है 5 एक्सटेंडेड पीरियड में चला जाता है, 5 वेव मतलब एक्सटेंडेड पीरियड में, और वो ज़रूर नहीं है एवीसी वेव में भी जाता है। यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और ये भी नेक्स्ट सपोर्ट, और जैसे ही इसको ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक किया, तो कंफर्म हो गया कि डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है ना। बट आपको अलर्ट इस जगह मिल गया था, इस जगह 2007 में या मिड ऑफ 2006 में अलर्ट मिल गया था, भाई थोड़ा सा सावधान हो जाओ जो भी आप आपकी पोर्टफोलियो देख रहे हो। तो ये चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमें कहाँ पे मिली, और ये चीज़ क्यों, कौन कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं बबल बन रहा हूँ, बबल हो रहा है, मतलब मार्केट की प्राइस जो है वो जीडीपी से ऊपर चल रहा है, मतलब मार्केट गैप। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो बबल बन रहे हैं, जो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो मैन्युपुलेटेड वैल्यू है, ठीक है ना। तो वो कहने की कोशिश कर रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के बेसिस पे आता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये बबल बन रहा है। तो फिर देखिए मार्केट गिरा, फिर इसी दिन आप देखो 2009 मतलब आप सितंबर 2009 ले लो, अक्टूबर 2009 ले लो, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था 2009 पे, ठीक है। टू 2009 जो है ना, ये देखो ये 10 आ गया ना, हाँ इस रेट में। तो आप बोलोगे यार यहाँ से, तो यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे अभी भी याद है राकेश झुंझुनवाला का CNBC टीवी में 18 CNBC टीवी जो 18 है इंग्लिश में इंटरव्यू आया था। तो बंदे खुद बोला था कि उसको लगता नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा, और ये हायर हाई बटन बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा मार्केट को चलाता है, तो मुझे लगा। बाद में पता चला, देखो सबकी बड़े लोग का व्यू ठीक भी होता है, गलत भी होता है, जैसे हम लोग का व्यू गलत होता है, ठीक होता है, तो उसका व्यू होता है। तो ऐसा भी कोई बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन है उसके भी गलत हुआ है, वैसे कोई बहुत सारे प्रेडिक्ट स्टॉक भी लिया है वो जीरो हो गए, लॉस दिए हैं, ठीक है ना। वो हमारी तरह है, बट हाँ उसकी नॉलेज ज़्यादा है, मैं उसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी तरह, बस वही कह रहा हूँ वो भी गलत होते हैं, बस इतना ही कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है, बहुत हैवी नॉलेज वाले हैं, जो मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लगा कि 1 2 3 4, और ये 4 अब कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो रहा था, तो 3 OF भी आप इसको 1 2 3 4 5 ले सकते हो, और ये 3 4 5, देखो ये चीज़ टेक्निकल में आता है। दूसरा, अगर टेक्निकल में देखोगे हायर हाई हायर लो के बेसिस पे, तो ये राउंडिंग टॉप बन रहा था। राउंडिंग टॉप ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है, अगर इसलिए इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो। क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और क्या बना है, बबल्स बन रहा है। यहाँ पे अगर आप आके देखोगे, जो आपकी RSI है वो आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा था, बट एक्चुअल जो कंफर्मेशन आया RSI के बेसिस पे इस पीरियड में आया, अगस्त 2010 में आया कि भाई यहाँ पे बाई कर लो, और वो बाई कहाँ पे आया, इस पीरियड में जुलाई अगस्त यहाँ पे आया, और 5400 से 6351 बाई कर लो। ये मोमेंटम ट्रेडिंग आप लेके चल सकते हो, और ये था ऑल टाइम हाई, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई, और ये बाइंग की कंफर्मेशन। तो कहने का मतलब है, जो जब भी यहाँ पे अगर आपको राउंडिंग बॉटम आया, तो आप अपनी पॉलिसी चेंज कर लो। आप अपनी पॉलिसी, जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है ना, आप अपनी पॉलिसी को चेंज कर लो, और उसके बाद देखो मार्केट में गिरावट आए। मार्केट में आपको लगेगा ये तो छोटा सा गिरावट है, नहीं भाई, ये जो गिरावट में बहुत से स्टॉक पिट गए हैं, ठीक है ना। छोटा गिरावट बिल्कुल नहीं है, आपको लगता है, बट है ही नहीं छोटा, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो कितना परसेंट का गिरावट आया था, अगर मैं देखूं, देखो 30% की गिरावट अगर इंडेक्स में आता है, तो आप समझ जाओ कि आपकी स्टॉक 50 से 60% की भी ताकत रखता है, ठीक है ना। तो ये मानते हो, ठीक है। तो 30% कोई छोटा गिरावट होती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये तो हो गया। दूसरी चीज़ चलते हैं दोबारा देखने के लिए। अरे यार मैंने ना इसमें लॉगिन नहीं किया, जो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो पहले देख रहा था मैं, मुझे लगा कि एक बार लर्निंग वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा ये यहाँ आया था, तो
ज़्यादा नहीं, ये कब था 97.92% का था। और देखो ये यहाँ पे जब आया 103.17%, और ये कब आया नवंबर 2017। नवंबर 2017 बहुत बार मैंने आपको बता रखा हूँ, ठीक है ना। नवंबर 2017 का जो पीरियड है वो मैं बता रखा हूँ यहाँ पे। ये मैं 2017 है ना, ये इस पीरियड में, मतलब कुल मिलाकर अगर आप बात देखोगे, मतलब जिन लोग अपने बबल्स के बेसिस पे जिन लोग बाई करके रखें इस पीरियड पे, ये वाले पीरियड पे, और उनको सेलिंग मिला इस पीरियड पे, इसके बीच में सेलिंग नहीं आया था। जी हाँ आया था, जी हाँ आया था, बट उसमें डरना नहीं था। उसमें आप पोजीशन बना के बैठे रहो, बबल में बेचेंगे, ठीक है, और 100% में बेचेंगे। और 100% कब आया? यहाँ पे। समझ कुछ आया? ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट। जिनको इन्वेस्टमेंट करना है और 2-3 साल के लिए छोड़ना है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, और जिन लोगों को डर लगता है भाई कल को क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट मिला वो ले लो, उस टाइप की क्राइटेरिया वो कैसे चूज़ करें कि ये स्टॉक को 3 साल के लिए, स्टॉक में ग्रोथ है, स्टॉक में कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, बट डर यही है कि मार्केट करेक्शन देगा तो स्टॉक गिरेगा, तो क्या मैं यहाँ पे सेल करूँ, ठीक है। तो इस फंडे के बेसिस पे एटलीस्ट तो ये डिसाइड तो कर सकते हो, नहीं बबल तो नहीं बना, मार्केट ठीक है, छोटा मोटा करेक्शन आता रहता है, वो होगा, फिर 3-4-5 महीने के बाद फिर रिकवरी हो जाएगी। कम से कम आपकी पोर्टफोलियो तो गलत नहीं, सेल तो नहीं करोगे, इतना तो कर सकते हो। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि अभी सेल आ सकता है तो 10-10% का आप सेल करके 15% सेल करके, नीचे आया तो 15-20% का इन्वेस्ट कर लो, नहीं तो नहीं, बस ये कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बबल बना तो आपकी जो रेशियो है इक्विटी में, जो एग्रेसिव रेशियो है, वहाँ से आप शिफ्ट करके कम से कम बॉन्ड पे जा सकते हो, ये सभी में जा सकते हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जो है ना, ये चीज़ है। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे आया और 2020 में आया, 2018 में ये गिरावट आया। कौन गिरावट आया? ये चीज़ गिराया, बट एक्चुअल करेक्शन 2018 में नहीं आया था 2000, और ये बॉटम बना, ठीक है। तो मुझे लगा कि 2018 में आएगा, बट 2018 में नहीं आया था। और चलो उसी पीरियड पे चलते हैं, एक मिनट देखते हैं। अगस्त 2018 ना, ये रहा, इस पीरियड पे लगा कि ये 100% के विभव है, और आपकी जो मार्केट कैप टू जीडीपी वो भी नीचे चल रहा है, और ये भी नीचे चल रहा है। देखो यहाँ पे आया मार्केट, और यहाँ पे आने के बाद ये जो बॉटम बना ना, ये बना 2020। देखो ये देखो, ये एक मिनट, ये कभी भी आपको लगा ये बॉटम कब बना? 2020 मार्च में, कोरोना क्रैश के बाद ही बना। मतलब ये जो बॉटम बना, ये देखो मार्च 2020, बात समझ में आया? तो यहाँ पे वो सेलिंग चालू हुआ। और अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी देखो, जिन लोग पता है वो तो उनको तो मैं कुछ 3-4, और ये स्मॉल ABC, मतलब ये आपका 5 वेव जिसको को बोलते हैं, और ये ABC। तो कम से कम ये जो एलिट ऑफ थ्योरी के बेसिस पे ये यहाँ पे करेक्शन ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया था। अभी अगर रिसेंट टाइम की अगर हम बात करें, अभी ये कब आया था? ये देखो, ये आया था 2000 देखो सितंबर, अगस्त, अब मान के चलो अगस्त 2021, ठीक है। अब आइए अगस्त 2021 में करेक्शन आया था, 2021, तो ये था अगस्त 2021, मतलब ये आसपास यहाँ पे आप यहाँ पे बाई करोगे, और यहाँ पे आपको अलर्ट मिल रहा है, क्या खराबी है और कितना % की तेज़ी हुआ। देखो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ भी देखता हूँ ना,
ये देखो 116% के अगर कोई निफ्टी स्टॉक तेजी होता है तो पोर्टफोलियो तो 100% श्योर हूँ मैं 200% की पोर्टफोलियो बढ़ेगा। 200% मानते हो, ये चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लगा कि हाँ भाई कुछ करनी चाहिए, उसके बाद आपने यहाँ पे पोर्टफोलियो चेंज किए और टेक्निकल को इंतज़ार किए। भाई टेक्निकल का भी यू टर्न देगा, टेक्निकल यू टर्न दिया। उसके बाद फिर यहाँ तक आया। ये क्या है, जून 2022, और ये काफ़ी बड़ा करेक्शन भी था, मतलब टाइम वाइज अक्टूबर 2021 से लेके जून जुलाई, मानते हो ना, बहुत टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं था। और ये देखो यहाँ आया, बट ये 100% के आसपास नहीं आया था। 100% मतलब ये जो 60% होता है ना, यहाँ तक नहीं आया था, ये यहीं पे आ गया था, यहीं पे रुक गया था। बट आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई यहीं से ही बाइंग आएगा? देखो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस पीरियड में मैंने काफ़ी बड़ा एनालिसिस, अगर पिछले जिन लोग पता है, मैं इस पीरियड बोला था कि ये बॉटम बन रहा है। जैसे टेक्निकल वाइज बॉटम बन रहा था, और जो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट के बेसिस पे बॉटम बन रहा था। तो दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे बॉटम बना, और आपको अपने जो स्टॉक यहाँ पे बेचे ना, ये इसी रेट इसी एरिया में, मतलब प्राइस तो सेम है निफ्टी का, बट आपको नीचे ही मिला था, नीचे ही मिल रहा था। तो हुआ ना, ऊपर में बाय सेल करके नीचे बाय करना तरीका। ठीक है, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, एक मिनट देखते हैं। मार्केट में हुआ तेजी, उसके बाद फिर मार्केट में तेजी, फिर यहाँ से तेजी, फिर ये लगा कि भाई ये नीचे आएगा 2022 दिसंबर में, और ये 22 दिसंबर मतलब ये इस एरिया में नीचे आएगा, और ये कंसोलिडेट कर किया, और प्राइस वाइज इसमें करेक्शन नहीं दिया। मैंने हमेशा बोल रखा हूँ कि प्राइस वाइज मैटर करता है, और लगा कि भाई यहाँ पे आपको कर सकते हो तो आप थोड़ा सा साइड हो जाइए मार्केट से। और मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिया, और करेक्शन देने के बाद ये जो हेड एंड कॉप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया ना, तो ये इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, अलग कर सकते हो, क्योंकि एक टेक्निकल प्राइस वाइज ब्रेकआउट देना, और आपका अभी तक वो मार्केट कैप टू जीडीपी नीचे नहीं आया था, मतलब 60% के नीचे नहीं आया था, बट टेक्निकली आपको ब्रेकआउट दे रहा था कुछ दिनों के, मतलब बहुत अच्छे दिन कंसोलिडेशन करने के बाद ही ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद जिन लोग ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किए ना, यहाँ पे डबल टॉप हुआ था, मुझे याद है कि ये डबल टॉप पे मुझे बाई देख रहा था, और हुआ भी था। मुझे लगा कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और जैसे ही ये इसको क्रॉस किया तो मैं पॉजिटिव हो गया था। तो अगर आपने यहाँ पे भी अगर बाई की सिग्नल दिए ना, तो अभी तक आपको 20% की तेज़ी मिल गया है। कहाँ से 20%? तो कुल मिला के आपको 50%, 30 से 40, 30 से 50% मान लो, 40% मान लो, तो ये सारे चीज़ आपको प्रॉफिट दे रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे भी विदाउट फियर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर हम देखें तो अभी 100% के एबव नहीं है, ना कि टेक्निकल वाइज। अभी मुझे जो लग रहा था कि यही यू टर्न है और यहीं से बाइंग आएगा, तो टेक्निकल वाइज अब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो टेक्निकल वाइज जो है वो 100% इस एरिया में आएगा, 24,000 अगेन 100% आएगा। और अगर मैं जैसे अभी बार बार बोल रहा हूँ कि टेक्निकल वाइज बहुत ज़रूरी है देखना, उसमें पता लगेगा कि हाँ वो पर्टिकुलर टाइमिंग कब आने वाला है। मेरा मानना है ये जो ट्रेंड यहाँ से अगर चालू हुआ और यही ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है कि एक तो बबल के बेसिस पे, जो बबल ये मार्केट कैप टू जीडीपी के बेसिस पे 100% के बेसिस पे वहाँ पे सेल बन रहा है, और टेक्निकली यहाँ पे ही सेल बनेगा। तो हो सकता है काफ़ी बड़ा करेक्शन आए, और वो करेक्शन में ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 11, 12, 13, 14 आएगा।
21,000 20,000 तक भी आ सकता है। जिस दिन गिरेगा उसी दिन से पता लगेगा, अभी कुछ नहीं। अभी मैं आपको रफली फिगर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको समझ में आए। बस इतने की कहने की कोशिश, कम से कम ऊपर की रैली तो ख़त्म हो, तो उसके बाद नीचे की बात करें, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। ठीक है, सो उस बेसिस पे पता लगेगा। तो अभी अभी भी बहुत सारे सेलिंग अभी नहीं आएगा, इतना बड़ा सेलिंग। तो मैं इसीलिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी एक बार चलते हैं। ये तो क्लियर कट समझ में आ गया होगा मैंने जो बताया आपको, निफ्टी वर्सेस हमारा इंडियन मार्केट कैप के बेसिस पे। अब चलते हैं यूएस की मार्केट कैप के बेसिस पे, चलते हैं कि यूएस में ऐसा कुछ हुआ है कि वहाँ पे भी क्या ऐसा कोई सिग्नल है। तो कम से कम पता है कि क्योंकि उनकी जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, अंडरस्टैंडिंग है और रियलिटी में है। अगर मार्केट कैप 2GD के बेसिस पे जाए तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये तो 100% से तो एवव ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। मतलब 2016 के बाद अगर आप देखोगे, मतलब 100% ये कौन सा दिन है, 2016 से 2024, मतलब आप समझ जाओ 8 years। तो क्या हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, छोड़ दें 8 साल में, और 8 साल में सबसे ज़्यादा तेज़ी, सबसे ज़्यादा पैसा ही कमाया है, तो क्या छोड़ दें? नहीं। मैंने एक बार फिर भी बोला हूँ, बबल के बेसिस पे हमने सोचना है हमें क्या करना है, अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्ट करना है एग्रेसिव से सेफ साइड। दूसरी चीज़ ये बोला हूँ कि निफ्टी के बेसिस पे, निफ्टी की जो करेक्शन होती है उस बेसिस पे दोबारा बाई एंट्री करना है। बात समझ क्लियर हो गया? तो यही चीज़ चलिए करते हैं। और पिछले यहाँ पे देखो, ये 2000 का था, तो सबको पता है 2000 में करेक्शन आया था, हैवी करेक्शन, जिसको आईटी बबल बोलते हैं। और ये था देखो 120% का ये वैल्यू है, ये 100% नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखो कि 105% है, ठीक है ना। और ये था 2007 2008 में। तो टेक्निकली ही 2008 में कहाँ से करेक्शन शुरू हुआ था, यूएस मार्केट। इसके ऊपर बहुत बार मैंने एनालिसिस करके बता रखा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे वहाँ पे सिग्नल आ गया था कि हम नीचे जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया मार्केट में नहीं, यूएस मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सिग्नल आया था, ठीक है। इंडियन मार्केट को बाद में आया, और यहाँ पे सिग्नल आया, और 2000 पे भी सिग्नल आया था। ये 2 बार गया। तीसरी बार अगर हम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आपको, नहीं तो ये 100% लेके भी चलता हूँ। 2013 ले लो, 2014 13 लास्ट या 14 के आसपास ही ले लो, तो मैं यूएस मार्केट लेता हूँ। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पता करें। देखो टेक्निकल बहुत बड़ा चीज़ होती है, और ये चीज़ काफ़ी बार मैंने आप सबको पहले बोल रखा हूँ कि टेक्निकल जो है, जो टेक्निकल है वो बहुत मायने रखता है। ये देखो 2008 का ऑल टाइम हाई 2002 में किया था, ठीक है ना। अब आती है 2014 की बात कर रहे थे। ये देखो 2014, मतलब ये 13 लास्ट था ना, अक्टूबर नवंबर 14। तो यहाँ पे कोई बंदा एक यहाँ पे निकला ना, यहाँ पे भी निकला ना, यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे निकला, तो भी वो सेफ है। मैं ये नहीं बोला हूँ कि उसके बाद हम पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा। अरे सर जी, बहुत बढ़ेगा। वही तो बबल होता है ना, लास्ट पॉइंट में तो बढ़ता ही बढ़ता है। मतलब आपको 100% 120% आने के बाद बबल बनती है, मतलब भयंकर प्रॉफिट आना चालू होती है, और स्लो एंड स्टेडी पता नहीं चलता अब कैसे वो ट्रैप हो जाते हैं। और कभी ये मत समझिए कि 100% आ गया, 120% आ गया तो अगले दिन बबल वो टॉप आउट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। कम से कम 1 साल के बाद होती है, 2 साल के बाद होती है, 5 महीने के बाद होती है, ये सारे चीज़, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये चीज़, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ और मार्केट में। बट एक चीज़ अगर जिन लोग पता है, जो टेक्निकल जानते हैं उनको पता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो 1 2 और ये 3 4। तो 3 4 का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। और ये चीज़ देखो बुलिश डाइवर्जेंस ही होगा। अगर मैं आपको नहीं देखा फिर भी देख लेते हैं टेक्निकल वाइज।
इसके बेसिस पे ये देखो बुलिश डाइवर्जेंस, टेक्निकली भी आपको बता दिया कि ये बाइंग जोन है। तो ठीक है, हम यहाँ पे बाई करते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। ये देखो फरवरी 16 पे हमने बाई किया, 2 साल के बाद 1.5 साल के बाद बाई किया, बट यहाँ पे उतना बड़ा फॉल नहीं आया। ये देखो फरवरी 16, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर 100% के अबव होगी, मतलब 2017 जनवरी के आसपास अगर आप देखोगे तो दोबारा 100% के आसपास आया, तो आपको लगा कि हाँ भाई बबल बन सकता। तो चलिए हम टेक्निकल भी देखते हैं कि 2017 के आसपास कहाँ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने फिर दोबारा यहाँ पे जो बाई किए थे, यहाँ पे आपने उसको डाइवर्ट कर लिए, सेफ जोन पे लेके आगे, और यहाँ से यहाँ तक 30% की रिटर्न आपको मिल गया इजीली। ठीक है, उसके बाद आपने सेफ जोन में चले गए, और यहाँ से देखो बबल जब भी बनता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 30% की रिटर्न बहुत जल्दी बनता है। उसके बाद जिस बंदे में ट्रैप हो गया ना 2018 यहाँ पे, वो उसकी पता नहीं उसकी स्टॉक की प्राइस क्या होगा, 50% 100% तक नीचे गया होगा। ठीक है, और बहुत बड़ा करेक्शन था, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन काइंड ऑफ था यूएस मार्केट में 2018 में। और यहाँ पे हमने क्या देखने के लिए मिला कि 2018 में ऊपर गया, ये देखो यहाँ तक गया, और तब तक मार्केट कैप टू जीडीपी कहाँ पे आके पहुँच गया, एक 140%। और हमें सुराग मिल गया था कि भाई यहाँ पे तो कुछ तो झोल है, और हमें टेक्निकली इवन यहाँ पे मिल गया था कि टेक्निकली कि हमें डाइवर्ट करना है अपने पोर्टफोलियो को। यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो, जो आपकी माइंड सेटअप है ना 2-3 साल तक, कम से कम उसको कम कर सकते हो, 2 महीना 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए। वो ट्रेडिंग मतलब नीचे आया, बहुत अच्छी वैल्यू जोन में मिला, ब्रेकआउट हो रहा है टेक्निकली, तो उसको बाय करें विथ स्टॉप लॉस के साथ। 2 महीना 3 महीना स्विंग ट्रेडिंग करने की तरीका। ठीक है, ये देखो नीचे आया, फिर वो आया, फिर नीचे आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लग रहा था ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही था। इसको एक्सपांडिंग ट्रायंगल कह सकते हो, नहीं तो फिर ये ABC जिनको पता है एलिट ऑफ थ्योरी, तो WXY का जो होता है लास्ट फॉल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉल होता है। ठीक है, वो काफ़ी मतलब स्लो एंड स्टडी बाद में पता लगता है, पहले तो ये WXY समझ में नहीं आता, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन। इजीली यू कैन नॉट मतलब ये नहीं पता कर पाओगे भाई हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये देखो ब्रेकआउट आया यहाँ पे, अच्छी वाली बाइंग है। और इस टॉप में भी देखोगे फरवरी 2020 में, तो यहाँ पे मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो ये भी यहाँ तक था। देखो फरवरी 2020 जो है ना, वो यहाँ तक था, और स्लो ये करेक्शन आया, कोरोना वाला करेक्शन दोबारा आ गया 100। देखो 100 ये यहाँ ये क्या था 150%। ठीक है ना, 150% से एकदम से आ गया 120% के आसपास, ये जो कोरोना वाला फॉल आया। उसके बाद हमने कोरोना वाला फॉल देखे मिले, तो ये कोरोना वाला फॉल ये क्या कहने की कोशिश किया भाई, ये तो बटम है, बट वहाँ पे मार्केट कैप टू जीडीपी के कहाँ है 120%। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सस्ते दाम पे मिल रहा है। ठीक है, चलो बाई करते हैं, और आपने बाई किए अपने यहाँ पे बाई किए, और यहाँ पे जैसे बाई किए, ये जो पिछला हाई था जैसे जैसे ये उठा, ये मार्च 2020 का, ये मार्च अप्रैल, मतलब ये देखो एकदम से उठा था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो एक करेक्शन हुआ, फ्रेश करेक्शन हुआ, और जो करेक्शन चल रहा था 2018 से ही, वो 2020 में ख़त्म हुआ। तो आपको लगता है कि बबल तो है ही है, मतलब वो आपका मार्केट कैप टू जीडीपी जो है वो एवव 120% के आसपास है, बट ऐसा कहीं लगता है कि भाई मार्केट में एक बहुत बड़ी करेक्शन और 2-3 महीने के बाद होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, अब सिचुएशन ये दिखा रहा है, अगर आप जिन लोग को चार्ट देखना आता है, ये जो करेक्शन था ना, ये जो ट्रेंड चालू हुआ था यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये ट्रेंड ख़त्म हुआ इतने ये साल, मतलब ये जो ट्रेंड था अप ट्रेंड, ठीक है,
इसकी करेक्शन ख़त्म हुआ 2 साल में। तो जब करेक्शन ख़त्म होती है तब अगला स्टेज क्या होती है, अप ट्रेंड। मार्केट कैप टू जीडीपी क्या हुआ, बेशक 100% से ज़्यादा है, बट 150 से 120 तो आया। तो उस बेसिस पर आप उसको उतना इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा, ठीक है ना। आप उसको कम से कम वेट कीजिए इस हाई को टच ऊपर जाने में। जब आपने देखा कि इस हाई को ऊपर गया, तब आपकी जो ट्रेंड है उसमें कोई कमजोरी नहीं है, तो कम से कम उस ये देखो यहाँ पे जो कमजोरी नहीं है, अगर मैं मूविंग एवरेज भी प्लॉट कर दूँ ना, तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। देखो मैं अगर मूविंग एवरेज भी प्लॉट कर दिया ना, तो देखो 10-20 का मूविंग एवरेज वीकली में प्लॉट कर दिया, तो इजीली वो क्रॉसओवर ही नहीं दिया, ठीक है ना। इस बेसिस पे भी आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। ये 1 2 3 4 ये 5 बन रहा है, तो आपको लगा कि भाई एक्यूरेट 5 यहाँ पे मुझे पता नहीं चलेगा, तो कम से कम आपने यहाँ तक, मान लो कि आपने यहाँ तक आए, और फिबोनाची के बेसिस पे भी देखो, फिबोनाची के बेसिस पे 1.618, तो मोटा मोटी यहाँ तक तो मिनिमम लग रहा है, बाकी मैक्सिमम तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये सब आता है आपका, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टेक्निकली आता है। इसमें मैं क्या बोलूँ, देखो इसके में इस बेसिस पे तो यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो ये टेक्निकली ये इसको क्या बोलते हैं, एलियट थ्योरी के बेसिस पे टारगेट को कैलकुलेट करना। तो मैं ये कहने की कोशिश करूँ, आपने एटलीस्ट तो यहाँ तक तो प्रॉफिट बनाए, और अगर नीचे से अगर आपने बाई किया और यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हो 88% 80% का स्टॉक में, मतलब तेजी हो इंडेक्स में, तो आपकी स्टॉक तो 200% की तो रैली की ही होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी पहुँच गए, तो अप्रैल 2021 में तब आपकी कहाँ थी, यूएस की कहाँ है, ये देखो 190 200 के आसपास है, कम से कम आ गया है ये। अगस्त 2021 में मार्केट कैप टू जीडीपी कहाँ आ गया, 200%। मतलब कहीं ना कहीं ये बबल बनना चालू हो गया है, ठीक है। तो आपको कहाँ पे वेट करना है, टेक्निकली। सो टेक्निकली अगर यू टर्न हुआ तो आप यू टर्न हो जाओ, नहीं तो अगर आपको डर लग रहा है तो साइड होके बैठो भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और टेक्निकली यहाँ पे यू टर्न हुआ, और मैंने भी काफ़ी बार मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं यू टर्न होने जा रहा है, और एग्जैक्टली हुआ भी। और अच्छे वाला करेक्शन हम इंडियन मार्केट में देखने के लिए नहीं मिला, बट यूएस मार्केट में देखने के लिए मिला, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो तेज़ी था, इस तेज़ी का रिएक्शन था, मतलब करेक्शन था। बात समझ में आया, इस तेज़ी का करेक्शन है, और ये तेज़ी का करेक्शन यहीं पे ख़त्म हुआ। यहाँ पे डाइवर्जेंस वगैरह बबल्स बना था कि नीचे का ये फियर इतना तेज़ी हो गया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी करेक्शन आ जाएगी, ये हो जाएगी। तो मैं बोला भाई यहाँ पे तेज़ी है और वो चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ टेक्निकली आप फाइंड आउट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे देखिए, तो ये कब का था, अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 जो 200% था, तो कम से कम आपका तो वो आ गया 150, मतलब 50% तो कम हो गया। तो उस बेसिस पे आपने तो श्योर हो गए भाई ये तो है। तो उसके बाद आपने प्राइस अर्निंग रेशियो मिला लो, ईपीएस मिला लो, तो उससे भी आपके कंफर्मेशन आ जाता है। तो कितना आप इंटरनेशनल मार्केट कहाँ है, ये अलग अलग एनालिसिस होता है उसकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट कैप टू जीडीपी प्लस ये टेक्निकल, मतलब इस चार्ट को देख के आप डिसाइड कर लो, बिल्कुल नहीं। उससे कॉन्फिडेंट बढ़ाना है, 360 डिग्री एनालिसिस करनी है, आपके प्राइस अर्निंग रेशियो कहाँ है, ईपीएस कहाँ है। और दूसरी चीज़ ये तो हो गई फंडामेंटल, दूसरी चीज़ इंटरनेशनल मार्केट के, मतलब इमर्जिंग मार्केट कहाँ है, डॉलर कहाँ है, आपकी मेटल सेक्टर में रैली हो रही है नहीं हो रही, सब कुछ एकजुट होगा तभी जाके आपको जो रिजल्ट है वो क्लैरिटी समझ में आएगी कि हाँ अभी टॉप वो बनने वाला है या बॉटम बनने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये कहाँ है, 188% इज गोइंग टू टच अगेन 200%, इज गोइंग टू टच अगेन 200%। सो दैट मीन्स इट्स इन बबल एरिया, मतलब यूएस मार्केट इट्स इन बबल एरिया, और इनकी डेप्थ जो है हाई है। तो अब क्या करें, हाँ बेच के निकल जाए यूएस मार्केट की। अगर हम कैलकुलेशन करें, अगर यूएस मार्केट की कैलकुलेशन करें बेच के निकल जाए,
तो 1 मिनट इसको ना इनविजिबल करता हूँ। और जो ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ है तो ये कहीं ना कहीं देखो अभी क्लैरिटी तो बिल्कुल नहीं है कि ये 1 2 ये 1 2 हो सकता है। तो अभी भी ट्रेंड है इसमें, मतलब अभी भी इसमें जान है यूएस मार्केट में। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये करेक्शन नहीं आएगा, जैसे मैंने पिछले हफ्ते में वीडियो बनाया था कि ये जो तेज़ी है वो तेज़ी में मुझे सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हूँ। यहाँ पे करेक्शन आ सकता है और बहुत उम्मीद भी है मुझे कि करेक्शन आने वाला है, आने वाले टाइम पे यहाँ पे हो सकता है कि उसके बाद हम और तेज़ी हो या अगर इस पीरियड को हम एक बार एनालिसिस करें, जैसे बहुत लोगों का एनालिसिस होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैं रिलेटिव थ्योरी को बहुत लोगों को देखता हूँ तो वो कहते हैं जो एक्चुअल बड़ा कंसोलिडेशन था इस पीरियड था 2002 से 2018, इसके बाद ये ट्रेंड नया ट्रेंड चालू हुआ। और ठीक है ना, तो ये नया ट्रेंड चालू हुआ। अगर मैं इसको देखूं भाई, ये ट्रेंड जो चालू हुआ था ये यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है ना, ये बन गया 1 2। तो अगर ये 3 4 है तो कहीं ना कहीं यहीं कहीं 5 होगा, तो ये बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। अगर 3 4 नहीं है, मतलब ये 3 4 नहीं है फिर 1 2 है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी रैली की संभावना है। तो ये एकदम से नहीं पता लगेगा, इसको स्लो एंड स्टेडी ही पता लगेगा। कम से कम फास्ट टेस्ट तो ख़त्म हो। फास्ट टेस्ट का क्या मतलब है, जो तेज़ी यहाँ से चालू हुआ उसमें तो यू टर्न आए, उसके बाद हम ये वाले ट्रेंड को पकड़ेंगे। ठीक है, कोई कहता है कि ये जो ट्रेंड चालू हुआ है वो यहीं कहीं ख़त्म हो जाएगा, और कोई कहता है भाई ये ट्रेंड जो चालू हुआ कम से कम फास्ट वाला यू टर्न तो हो। तो फिर ये कितनी बड़ी करेक्शन आएगा, क्या सिचुएशन होगी उस टाइम पे, डॉलर क्या होगी उस टाइम पे, इमर्जिंग मार्केट क्या होगा उस टाइम पे, यूरोपियन मार्केट क्या होगा उस टाइम पे, एशियन मार्केट क्या होगा, एटलीस्ट उस टाइम पे पता लगा। तो अभी कोई ना हमारे टेक्निकल के बेसिस पे ऐसा कोई सिग्नल नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे बेच के बैठ जाए एटलीस्ट। ठीक है, 200% का तो पिछला हाई को नहीं टच किया, तो उस बेसिस पे अभी तक जो ये बबल बना है ये पिछला हाई को टच नहीं किया, तो बहुत जल्दी ये टच करने वाला है मुझे लगता है, तब जाके बबल। अभी तो बबल नहीं, बबल किसको बोलेंगे, जो रातों रात तेजी हो, फियर ना हो। अगर आप यूएस मार्केट की अगर बात करोगे तो अभी भी बहुत लोग, मुझे देखो हमें टेक्निकल बहुत बार ऐसे मुझे लगता है कि यहाँ पे सेल आएगा सेल आएगा सेल आएगा, जिससे मुझे लगता है तो बड़े वाला कहता है यार चलो मैं भी रिपोर्ट छाप देता हूँ, मेरा भी नाम बन जाएगा। तो उससे क्या होता है ना, फियर और बढ़ने लगता है। जब अगर फियर बढ़ता है ना तो इजीली मार्केट गिरता ही नहीं है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में कोशिश किया, गिरने के लिए कोशिश होता है, बट मार्केट में इतना फियर बढ़ जाता है कि डेप्थ हाई होगी, बबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट टॉप बन गया है। तो मार्केट हमेशा टॉप नहीं बन पाता, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। तो अभी भी वो फियर है, तो जिस वजह से मार्केट अभी टॉप नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो अभी भी इसमें जान है। शायद इलेक्शन के बाद या एक बार गिरावट होने दो, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। अभी तो इस तेज़ी को मैं सस्टेनेबल तो नहीं मानता हूँ टेक्निकल वाइज। और यूएस मार्केट में जिन लोग भी इन्वेस्ट किए हैं अभी डरना नहीं है। अभी थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी महीने के लिए आप रोक के रखिए। अब नो डाउट कि जो अगर गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। और ये अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज़ कैसे पता करें कि ये है। देखो ये चीज़ सिंपल है, डॉलर और इक्विटी मार्केट दोनों एक साथ कभी नहीं होते, वो इन्वर्स कोरिलेशन होती है। तो अगर मेरा जो पूरा फोकस है अभी प्योरली डॉलर के ऊपर, कि डॉलर अभी ये 1 2 3 4 5 होनी चाहिए, मतलब यहाँ से तेज़ी होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर डॉलर यहाँ से यू टर्न हुआ, इसका एक बेस बना हुआ है ये और ये, तो इस बेस से अगर मान लो कि ये नीचे आया, ठीक है ना, और ये टेक्निकली भी कह रहा है कि नीचे आएगा ऊपर से, मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा, तो मान लो कि ये एक बार फिर यू टर्न करके ऊपर चला गया ना, तो फिर तो मैं ये मान के चलूँगा
कि इक्विटी मार्केट में जो 200% का जो मार्केट कैप टू जीडीपी इनका यूएस मार्केट का है वो ख़त्म, मतलब बहुत बड़ी करेक्शन शुरू होने वाला है। बहुत बड़ी करेक्शन है, 2-3 महीना, 4 महीना, 1-2 साल के लिए नहीं है। और प्राइस वाइज भी करेक्शन चालू हो सकता है। जो 2008 में जो तेज़ी चालू हुआ था वो हो सकता है ये कहीं ना कहीं यहीं पे पॉइंट ख़त्म हो रही है। तो ये मान के चलो, ये डॉलर आपको बता देगा। अगर नहीं हुआ और यहाँ पे यू टर्न आया और ये ऊपर को क्रॉस नहीं किया, इस लेवल को क्रॉस बिल्कुल नहीं किया और दोबारा यू टर्न दे दिया, तो फिर जो अभी मैंने बोला था कि जो 1-2 करके बहुत बड़ी तेज़ी बाकी है इक्विटी मार्केट में, तो फिर तो वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, अब डॉलर कमज़ोर हो रहा है तो इक्विटी भयंकर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये क्राइटेरिया जो है, बहुत दिनों के बाद मेटल में तेज़ी आया है, इमर्जिंग मार्केट में भी तेज़ी हो रहा है, यूरोपियन में तेज़ी हो, शॉर्ट टर्म पे मतलब 3-4 महीने, 5-6 महीने में तो थोड़ी बहुत करेक्शन आता रहता है, ये तो प्राइस तो कह रहा है। तो ये जो फिगर है मैं आपको बताया, ये डॉलर बताएगा आने वाले 6 और 7 मंथ के बाद, ठीक है ना, वो समझ में। तो ये बैंड पे जब तक नहीं निकलेगा ना, तब तक बताना मुश्किल है कि हम एक बहुत बड़े करेक्शन पे जा रहे हैं या छोटा करेक्शन पे जा रहे हैं। बस अब ये क्वेश्चन मार्क कब क्लियर होगी, नहीं बैंड से निकलने दो डॉलर को। क्लियर? चलिए, वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है आप इस नॉलेज को लेके आप अपनी सेटअप पे पुट कर सकते हो, उसमें और जानकारी आपको मिल सकता है, और मिला तो ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।